स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गर्ल्स आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम के बारे में, जो कि एक तरह से भारतीय सरकार जो है सरकारी प्रयास के अंतर्गत आता है कि कौन कौन से उपभोक्ता संरक्षण को लेकर जो है सरकारी प्रयास किए गए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम, जो कि 1969 में आया था। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत एक अधिकारी जांच आयोग द्वारा 1965 में जो अनुशंसा के रूप में लागू किया गया था, यह उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार प्रणाली को हटाना, जिससे व्यापारी एकाधिकार स्थापित कर उपभोक्ताओं का शोषण ना कर सके और बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण भी हो सके। तो एक तरह से देखा जाए कि एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम मुख्य रूप से जो व्यापार प्रणाली थी कि जिसमें जो है व्यापारी अपना अधिकार स्थापित करके उपभोक्ताओं का शोषण करता है, उसके अंतर्गत उसको ध्यान में रखकर ये वाला जो अधिनियम था वो बनाया गया था, ताकि जो है उपभोक्ता का शोषण ना हो सके। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना की बात करेंगे कि राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना भारत सरकार ने कोलकाता में इस संस्था की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु उत्पादन की गुणवत्ता को सुरक्षित करना। और साथ ही मुंबई और चेन्नई में भी इसकी शाखाएं हैं और दिल्ली में भी इस गृह की स्थापना होने वाली है। और यह संस्था ISI के सहयोग से कार्य करती है, यानी कि ISI यानी कि जो हमने बात की थी, जो वस्तु की गुणवत्ता के लिए जो मानक जो तय करता है ISI मार्क, ठीक है, चिन्ह जो होता है, उसके सहयोग से ये संस्था जो है वो ये जो राष्ट्रीय परीक्षण गृह है वो कार्य करता है, यानी कि स्टैब्लिश एंड नेशनल चेकिंग एसोसिएशन। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। अब इसके जो कार्य हैं राष्ट्रीय परीक्षण गृह के कि क्या क्या कार्य ये करती है उपभोक्ता के संरक्षण के लिए, तो वस्तुओं का परीक्षण करना, यानी कि वस्तुओं का परीक्षण करती है। क्योंकि आपने देखिए पहले भी पढ़ा बच्चों कि जो भी ISI का जो ISI मानक जो है उसका लाइसेंस तभी दिया जाता है, उसकी जो वस्तु सर्टिफाइड तभी की जाती है उस मानक द्वारा, जब जो भी जांच करता है, जब जो भी प्रोडक्शन है, जो भी उत्पादन है वो जो है अपने जो है सभी क्वालिटीज़ में वो खरा उतरे, यानी कि सारे गुण उसके अंदर विद्यमान हो। जब उसका मानक तय किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो मानक सारे हैं वो स्थापित हों उसमें, तभी ISI का जो है मार्क उसको लेबल दिया जाता है। तो वस्तुओं का परीक्षण करना, उद्योगों को सुझाव देना कि ये भी एक कार्य करता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी जो उसको चला रहे हैं, ठीक है, उनको सुझाव देना कि इस तरह का प्रोडक्शन हो कि जिससे उपभोक्ता का शोषण ना हो, ठीक है, उपभोक्ता को लाभ मिल सके। साथ ही विभिन्न दृष्टिकोण से तैयार माल की जांच करना, जैसे वस्तुओं की शक्ति और अन्य आवश्यक गुण। तो इसके अंतर्गत जैसे कि विभिन्न दृष्टिकोण से तैयार माल की चेकिंग करना बच्चों, कि जो ये चीज़ें हैं कि इसके कार्य के अंतर्गत अगर हम लेते हैं तो विभिन्न दृष्टिकोण से तैयार माल की जांच करी जाती है इसमें, और साथ ही वस्तुओं की शक्ति, ठीक है, साथ ही उसका टिकाऊपन और अन्य आवश्यक गुण इसमें देखा जाता है। ये चेक किया जाता है कि जो तैयार माल की जांच की जाती है अलग अलग दृष्टिकोण से, जो भी इनके मेज़रमेंट होते होंगे चेक करने के, साथ ही वस्तुओं का टिकाऊपन देखा जाता है, शक्ति और उसकी, और साथ ही उसके आवश्यक गुण की वो सर्टिफाइड है या नहीं, उपभोक्ता के लिए बाजार में उसको लाया जाए या नहीं ही जाए। तो राष्ट्रीय परीक्षण गृह के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और साथ ही जो मूल्यांकन करना, इसका लागत निकालना इसकी, कि जो भी लागत यानी कि जो भी कंज्यूमर के लिए जो है रिजनेबल प्राइस में जो है मार्केट में उसको वो वस्तु प्राप्त हो सके। साथ ही उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा और वस्तुओं की उत्कृष्टता भी बनाए रखना, ठीक है। तो ये कार्य करती है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा भी हो, साथ ही वस्तु की उत्कृष्टता भी बनी रहे, ठीक है, ताकि जो है उपभोक्ता को किसी तरह की समस्या ना उत्पन्न हो, साथ ही उपभोक्ता को जो है कम कीमत में अच्छी वस्तु जो है वो बाज़ार से मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स, नेक्स्ट स्लाइड है राष्ट्रीय परीक्षण गृह के कार्य हमने पढ़े।
सरकार द्वारा उपभोक्ता के संरक्षण हेतु किए जाने वाले कार्य, कि सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए क्या कार्य किए गए कि उपभोक्ता के संरक्षण हेतु सरकार न केवल कानून बनाती है बल्कि उन पर अमल भी करती है, उनसे संबंधित कई कार्य करती है जो कि इस प्रकार हैं, ताकि उपभोक्ता को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। देखिए, उपभोक्ता के संरक्षण हेतु सरकार जो है वो कीमतों का नियंत्रण करती है, यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो ग्राहक को जो है सही दाम पर प्राप्त हो सके। ठीक है, साथ ही कीमतों का नियंत्रण की कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जब वो उसको चेक करती है, निरीक्षण करती है कि उसकी जो कॉस्ट है, उस पर जो खर्चा आया है, ठीक है, वो भी एक तरह से सरकार द्वारा जो है सरकार की संस्थाओं द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है कि इसके जो रॉ मटेरियल है या इसको पूरा उत्पादन करने में इसका खर्च कितना आया, और इसकी जो बाज़ार में मार्केट में जो उपभोक्ताओं तक जाएगा तो उसकी कीमत क्या रखी जाएगी। तो ये नियंत्रण भी सरकार द्वारा किया जाता है। साथ ही सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं का नियमन भी करती है, ठीक है, और जिससे सबको उचित मूल्य पर वस्तु प्राप्त हो सके। और साथ ही कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि देश में युद्ध के समय है या किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम हो रहा है, उत्पादन कम है, सूखा है आदि समय में राशनिक व मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था भी करती है। कि जैसे कभी अगर कोई भी ऐसी देश में स्थिति आ जाती है कि जिससे जो है उपभोक्ताओं को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि वो ऐसी स्थिति में जो है राशनिंग मूल्य यानी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अब देखा जा रहा है बच्चों, आपने कोविड-19 के दौरान देखा गया कि जो गरीबों को जो है वो सरकार के द्वारा जो है बहुत ही कम मूल्य पर जो है गेहूँ दिया जा रहा है, अनाज की व्यवस्था कराई जा रही है। तो इसी तरह से ही सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु किए जाने वाले कार्य होते हैं कि वो जो है कैसी कुछ अगर नकारात्मक परिस्थितियाँ होती हैं देश में, तो वो ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राशनिंग व्यवस्था लागू करे और उनको कम से कम कीमत पर जो है सामान उपलब्ध कराए। साथ ही अप्रत्यक्ष कार्य जैसे कि प्रतियोगिता कराना, बाजार का नियंत्रण, शोध कार्य, शैक्षणिक सेवाएं, सूचनाएं और आदि का उपभोक्ता के हित में प्रसार अधिकारी कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। कि जो भी बाज़ार में जैसे कि प्रतियोगिता कराना, बाज़ार का नियंत्रण, शोध कार्य, यानी कि एक तरह से पूरा ऑब्जर्व करके कि भाई जो भी मार्केट में जो भी प्रोडक्शन है वो उपभोक्ता के द्वारा कितना उपभोग किया जा रहा है, उसकी कीमत कितनी है, उसका जो है मार्केट रेट क्या है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सरकार द्वारा तय की जाती हैं। और जो वस्तुएं स्वास्थ्य और नैतिकता की दृष्टि से हानिकारक होती हैं, यानी कि सरकार को जबकि सरकार के इन जो महत्वपूर्ण कार्यों में सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण हेतु में ये भी कार्य आता है कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से या नैतिकता की दृष्टि से हानिकारक लगता है कि जो उसका उपभोग करने से उपभोक्ता जो है वो हानि में पड़ सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, तो ऐसी वस्तु के विक्रय पर उसको प्रतिबंध लगाया जाता है सरकार द्वारा। ठीक है, साथ ही इस प्रकार सरकार द्वारा उपभोक्ता के संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किए जाते हैं। गैर सरकारी प्रयत्नों की बात करते हैं बच्चों कि गैर सरकारी प्रयत्नों में स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान रहता है। महाराष्ट्र में ग्राहक पंचायतों का जाल फैला हुआ है और पुणे में इस दिशा में काम भी हो रहे हैं। ग्राहक पंचायत उपभोक्ता की शिकायत को सुनती है और उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करती है। और यह पंचायतें जो होती है उपभोक्ताओं को शिक्षित करना, अपने अधिकारों के प्रति सजग करती हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन द्वारा मिलावटी और मुनाफाखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाती है और गैर कानूनी कार्य को शासन के ध्यान में लाती हैं, यानी कि सरकार के ध्यान में लाती हैं और इसके निराकरण के लिए भी प्रयत्न करती है। अब देखिए बच्चों, अब तक हमने सरकारी संगठनों के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो कि उपभोक्ता का शोषण होने से बचाती हैं, उसको हर तरह से जो है संरक्षण प्रदान करती हैं। लेकिन गैर सरकारी संस्थाएं भी होती हैं जो कि हर तरह से जो है उपभोक्ता के संरक्षण के लिए प्रयास करती हैं। साथ ही गैर सरकारी प्रयत्न के अंतर्गत इंदौर में भी जो है पंचायती स्थापित की गई जो है उसमें समय समय पर उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। इंदौर में जिलाधीश कार्यालय में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण हेतु उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया, जिसमें जो है उपभोक्ता अपनी शिकायत करा सकता है, उसको कोई समस्या है तो वहाँ वो बता सकता है। उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो है दिल्ली में प्रशासन द्वारा भी उपभोक्ताओं को
उचित मूल्य पर सही वस्तु उपलब्ध कराने की दृष्टि से 35 चलती फिरती दुकानें प्रारंभ की गई हैं। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में सुझाव दिए जाएं कि उपभोक्ता बाजार का मालिक होता है और उसे अच्छी किस्म की वस्तु का उपयोग जीवन शैली का करना उसको अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाए, क्योंकि ये उसका अधिकार भी है। वो बाज़ार का मालिक है तो उसको अच्छी किस्म की वस्तुएं खरीदने का अधिकार भी है। ठीक है, अब जागरूक भी रहना है उसको और शोषण के विरुद्ध उसको आवाज़ भी उठानी है। साथ ही मिलावट और मुनाफाखोरी से बचने के लिए एक तरीका यह भी है कि जो है सबको एक यूनिटी, एक संगठित होना आवश्यक है। इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी। अगर किसी के भी साथ ऐसा शोषण हो रहा है तो ऐसे में सब एक यूनिटी दिखाकर संगठित होकर जो है इसके खिलाफ जो है जागरूकता अभियान चला सकते हैं या जागरूक कर सकते हैं। साथ ही मिलावट में भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का यह सरल उपाय यह भी है कि व्यक्ति को अपना जो है स्वयं का आचरण सुधारना होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नैतिक मूल्यों को जो व्यापारी है या विक्रेता है वो चाहिए कि वो ऐसे जो है अपने जो चरित्र को, अपने व्यवहार को, यानी कि किसी से धोखाधड़ी करना, ठीक है, किसी के साथ छल कपट करना या किसी को मिलावट करके देना सामान में, तो ये सब क्या आता है, नैतिक मूल्यों में आता है। तो नैतिक मूल्य उनको अपने बढ़ाने होंगे, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाना होगा ताकि वो जो है किसी के साथ गलत कार्य ना कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा कानून से ज़्यादा बल व्यक्ति के आत्मनियंत्रण होता है, यानी कि अगर हर एक व्यक्ति खुद ही अपनी मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करेगा, नैतिक मूल्यों का विकास अपने अंदर करेगा, तो काफ़ी हद तक उपभोक्ताओं के साथ होने वाले शोषण को रोका जा सकता है। साथ ही महिलाएं और उपभोक्ता संरक्षण हेतु युवाओं का भी प्रयास रहना चाहिए। इसमें जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, ठीक है, कि जो भी उपभोक्ताओं के साथ जो भी शोषण हो रहा है उनका, तो उसमें मिलकर एकजुट होकर जो है इसके लिए आपस में सहयोग प्रदान करें। और साथ ही सरकार को चाहिए कि वह मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखे। किसी भी आवश्यक खाद्य पदार्थ जो कि बेसिक नीड्स होती हैं उन खाद्य पदार्थों पर, उन प्रोडक्ट्स पर जो है ज़्यादा उनकी कीमत ना बढ़ाए। तो गाइस, आज के टॉपिक में हमने बात की उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकारी प्रयास और जो है गैर सरकारी प्रयास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गाइस।